नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, लग यूं ही रहा है कि अब सियासी जल्द से जुलूसों का वक्त आ गया है और ऐसा महसूस होता है जैसे हर जमात, हुकूमत हो या अपोजिशन, इस वक्त अपने अपने जल्द से जुलूस कर रही है और यकीनी तौर के अपने वोटर्स को और सपोर्टर्स को इस बात के हवाले से बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब वोट उन्हीं को दिया जाए क्योंकि इस वक्त वही उनकी बेहतरीन चॉइस है। मजमूई तौर के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। आज पीटीआई ने मियाँ वाली के अंदर जलसा किया। इमरान खान साहब ने इसके अंदर खिताब भी किया, जलसे से खिताब किया उन्होंने। गो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो यह दावा है कि जो एक नैरेटिव उन्होंने, जो एक बयानिया बनाया है, कौम उसको बाय भी कर रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आम जल्द से जुलूस हो, उन सब के अंदर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद खान के लिए आ रही है, उमट कर आ रही है। और जिस तरह से खान साहब भी कह रहे हैं अब इख्तदार में आऊंगा तो 2/3 अक्सरियत होगी तो ही आऊंगा, यानी बताना वो ये चाह रहे हैं कि अब वो किसी इत्तेहादी का इत्तेहाद नहीं लेंगे, बताना वो ये चाह रहे हैं कि अब किसी वो बैसाखी का सहारा नहीं लेंगे, बताना वो ये चाह रहे हैं कि अब वो किसी की सपोर्ट अगर जो माजी में उन्हें किसी भी तौर पे मिलती रही उस सपोर्ट को वो नहीं लेंगे। यानी कहना यह चाह रहे हैं कि मजमूई तौर के ऊपर अपने इस 3.5 साल दौरे हुकूमत के अंदर तजुर्बा उनको इतना हासिल हो गया है कि अब वो इंडिपेंडेंटली यानी खुद मुख्तार तरीके से हुकूमत बनाने के मतलाशी हैं और किसी भी सहारे का सहारा तलाश नहीं करेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये इंतखाबात बताएंगे। लेकिन उसी के साथ साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी जल्द से जुलूस का आगाज कर दिया गया है। फतेह जंग के अंदर नून लीग का जलसा होना है, मरियम नवाज शरीफ उसके अंदर जाएंगी और इस वक्त जो सूरत हाल है कुछ इसी तरह की है। इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे दी गई है, जिस तरह से इमरान खान ने कहा था कि लोगों को बुलाएंगे वो, और उस वक्त तक लोग नहीं उठेंगे जब तक आम इंतखाबात का ऐलान नहीं कर दिया जाता है। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर हम देखना यह है कि इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर लोगों का रद्द-ए-अमल किया आता है। और फिर साथ साथ इमरान खान का यह भी कहना कि जो दो उनके बड़े साथी थे, जहांगीर तरीन और अलीम खान, जिनके हवाले से माजी में पीटीआई को ले, अगर आप पीएमएलएन को ले लें, पीपल्स पार्टी को ले लें या दीगर अपोजिशन की जमातें जो नाकिद रही पीटीआई की, वो इन्हीं दो लोगों के हवाले से बिलखुसूस कहा करते थे कि ये खान साहब की एटीएम्स हैं। लेकिन आज माजी में इमरान खान की जो एटीएम्स हुआ करती थी, आज उनका हकीकत में या उनका जो झुकाव है आज वो हुकूमत में जो जमातें हैं उनकी तरफ भी है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज बात करेंगे और जरा तज्जियाती गुफ्तगू करेंगे, अपने तज्जियाकारों से बात करने की इसमें कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त मजमूई तौर के ऊपर सूरत हाल है क्या। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार हैं और ये मकबूल जान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुझे ज्वाइन करेंगे हाफिज तारिक महमूद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, गहरी निगाह रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज तारिक महमूद साहब। और इसी के साथ साथ जवाद अहमद साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, बराबरी पार्टी के सरबराह। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और ये मकबूल जान साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं, जरा बताइएगा इस वक्त जो सियासी माहौल है, दरहकीकत हम क्या ये समझें कि इंतखाबी मुहिम का आगाज हो चुका है, चाहे वो पीटीआई हो या फिर हुकूमत में शामिल जमातें? देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान जो हैं वो एक एजेंडा लेके निकले थे 9 अप्रैल की रात को, जिस वक्त तो उनके लोगों ने बाहर निकले हैं और वो बहुत हैरानकुन किस्म की सूरत हाल थी जो बाहर निकलने वाली हुई थी। ये पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंट है कि एक अब्रप्ट कॉल के ऊपर 200-250-300 जगहों पे लोग निकल आए, यहाँ नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी लोग निकल आए। ये कभी नहीं हुआ ऐसा। मुझे याद अच्छी तरह कि 77 के इलेक्शंस की जब बाइकाट हुआ था, वो इसकी मिसाल मिलती थी कि हू का आलम तारी हो गया था सूबाई असेंबली के इलेक्शंस के ऊपर, और कोई शख्स जो था वो उसने पोलिंग करने के नहीं गया था। एक वो हुई थी, एक ये हुई है। अब होता क्या है, होता यह है कि ये जो इस तरह की मूवमेंट्स होती है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता इसको कहते हैं फटीग आ जाती है वक्त के साथ साथ, अगर ये लंबी चलती जाए और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको बड़े आराम से हैंडल करे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लंबी लगेगी। उस दूसरी तरफ कुछ और तरह की बातें शुरू हो गई। मरीम नवाज आज जलसा वहां पर कर रही हैं। जुल्फकार अली भुट्टो 77 में हुआ यह था कि जहां जब पहला जुलूस निकला तो एक भट्ट साहब होते थे लाहौर के, रतन सेना वाले, उन्होंने भी मुकाबले पे जुलूस निकाल दिया। तो भुट्टो ने गवर्नर वसाए तो उन्होंने कहा तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन, तुम चाहते हो कि ये सारी जो कश्मकश है तो जिंदा रखो दोबारा। और आपको याद होगा कि फिर उसके बाद रतन सेना के ऊपर से गोलियां चली थी और लोगों ने नीचे जाके वहां के ऊपर से उनको गिरा दिया था।
देखिए, इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी मूवमेंट चला चुके हुए हैं जिसको पीपल्स पार्टी के तहम्मुल मिजाजी ने सर्द कर दिया था। उन्होंने 124 दिन धरना लगाया था और वो खामोश रहे थे, पार्लियामेंट में तकरीरें करते थे और आहिस्ता 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 क्राउड जो था वो कम होना शुरू हो गया। लेकिन अगर हुकूमत ने मुकाबले में जलसे शुरू कर दिए तो ये फिर उसका मतलब यह है कि अखाड़ा रोज सजेगा और अखाड़ा सजता चला जाएगा। और वो अगर आप ये समझते हैं कि अगर आप इलेक्शन वाकई जल्दी हैं तो फिर तो आप जो मर्जी है कर लें, फिर तो आप इमरान खान के मुकाबले में जलसा भी करें, जुलूस भी करें, सब कुछ करें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपने इसको 6-7 और ये साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इमरान खान साहब का तो ये मुतालबा है और वो ये चाहते हैं, वो इस करंट को यूटिलाइज करना चाहते हैं अपने हक के लिए, और जैसे वो कह चुके हैं कि 2/3 अक्सरियत होगी तो हुकूमत में आऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इमरान खान साहब की तो ख्वाहिश है जल्दी इलेक्शन, दूसरी तरफ हुकूमत के लिए जो चैलेंजेस हैं, और हुकूमत ये कहती है कि जब हम चाहेंगे तो इंतखाबात कराएंगे, हम जो तारीख देंगे, हम जब चाहेंगे तब इंतखाबात होंगे। यकीनी तौर के ऊपर इस वक्त जो सेटअप है, जो गवर्नमेंट है, वो ये क्या चाहेगी कि इस वक्त मजीद आइंदा 3 माह 6 माह या अगले 9 माह में इंतखाबात हो जाएं? आप इसको किस तरह से देखते हैं? आप 2022 में इंतखाबात देखते हैं या आप 2023 में इंतखाबात देखते हैं? देखिए, पहली बात है कि 1-1.25 साल से तो आगे कोई नहीं जा सकता ना, कितना भी और दौड़ लगा देंगे, इससे आगे तो आपको नहीं जाता। ये तो नहीं होता कि मुल्क में इमरजेंसी लगा के आपको 1 साल के लिए और आगे लेके जाया जाए। और 1.25 साल से पहले भी आप खुद सोचें कि अगर ये मूवमेंट किसी न किसी हद तक चलती है तो आप स्टैंड स्टिल हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी जो इलेक्शन कमीशन का खास तौर पे पंजाब असेंबली का फैसला है वो बड़ा सख्त आ सकता है। कौमी असेंबली में तो इस तरह की सूरत नहीं है, लेकिन पंजाब असेंबली में जिस तरह की डिफेक्शन हुई है, ये तो तारीख में इसकी मिसाल ही नहीं मिलती ना। हमेशा हुआ ये है कि लोगों ने वोट पार्टी को साथ मिला, मसलन भट्टू हुकूमत बनाई, बेनजीर ने साथ मिला के बनाई, नकई की बनाई, नकई की हुकूमत भी ऐसे ही बनी। इसी तरह बहुत शहबाज शरीफ साहब जो थे वो आप एक माइनॉरिटी अपना थे एक पहली दफा जब आए थे, लेकिन मानी काका एक उन्होंने बंदा जो था अलग रखा हुआ था, वो बुनियादी तौर पर वोट नहीं देते थे लेकिन एक स्ट्रेंथ के तौर पर। ये तो पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में पहला वजीर आला है जो पहले दिन ही लोटों को लेके आया है। तो ये तो अब उसका इलेक्शन कमीशन में फैसला आना ही आना है, और जब वो मिनॉरिटी गवर्नमेंट की सूरत होगी वो खराब हो जाएगी। ऊपर भी जो तलवार लटक रही है उसकी अपना सदर पाकिस्तान की 2/3 मेजोरिटी से आप उसको उतार सकते हैं, 48 वोट कम है उसके अंदर। वो 1-2 बंदे भी नाराज हुए तो अगले दिन वो कह सकता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। अब वो इस तरह की तलवार है कि अगर एक एमक्यूएम हटी और उसका जोर इधर से पड़ा तो आपको उनके मुतालबात मानने पड़ेंगे। आप कितनी देर तक चला लेंगे? तो आपको एक ना एक दिन आपको इलेक्शन मोड में आना है, और इलेक्शन मोड में वक्त गुजरते पता नहीं चलता होता। फिर दूसरी बात एक और अर्ज कर दूं, जब तक आप हुकूमत में हैं, आप जैसे इमरान खान को कहा जाता था क्राउड इकट्ठा करता है, ये करता है, आपका जलसा हुकूमत का जलसा रहेगा। उसको आप उसका आप कैश नहीं कर सकते। बाहर आएंगे, बराबर फील्ड पे होंगे, आपका मेरिट मुख्तलिफ हो जाएगा। इसीलिए मेरा मशवरा हो गया सर। मैं जरा हाफिज तारिक महमूद साहब की तरफ जरा आता हूँ। आपने चूंकि आपने जो खदशात या जो खतरात हुकूमत को लाक है इलेक्शन या इंतखाबात के हवाले से, और जो इनके साथ जो जमातें उनके हवाले से, हाफिज तारिक महमूद साहब आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जिस तरह से औरिया साहब ने भी कहा कि हुकूमत के साथ जो जमातें यकीनी तौर के ऊपर मल्टीपल जमातों का कि उसकी मिलाप से ये गवर्नमेंट बनी है, तो आपको लगता है कि इस वक्त जो जल्द से जुलूस ये इलेक्शन मोड को ऑन कर दिया है और इंतखाबात के अर्ली इलेक्शन होते हुए आपको नजर आते हैं, या फिर गवर्नमेंट का जो टेन्योर है वो पूरा होने के बाद यानी नेक्स्ट कमिंग अक्टूबर के अंदर तब जाके इलेक्शन होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद, मुझे जो है ना वो दरमियानी राह नज़र आती है, यानी मुझे फौरी तौर पर इलेक्शन भी नज़र नहीं आते और मुझे ये भी नहीं नज़र आता कि जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं कि अक्टूबर 2023 या सितंबर 2023 या नवंबर, वो वाला सूरत हाल भी मुझे नज़र नहीं आती। जब ये हुकूमत मारिज़ वजूद में आई थी, बन रही थी, तो उस वक्त इनका यही था, मेरी जितने लोगों से बात होती रही, सबका कहना यह था कि 2 माह 3 माह के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करा देंगे और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कराने के बाद जो है वो हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, और इनका जहन यही था कि अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात करा दें। लेकिन किसी को ये तवक्को नहीं थी कि इमरान खान साहब के ये जो जल्द से और जो उनकी जो पॉपुलैरिटी आप कह लें या उनका नैरेटिव जो है वो पेनिट्रेट होना, सही या गलत ये अलग एक डिबेट है, लेकिन इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता कि वो उन्होंने एक बड़ी मास मोबिलाइजेशन जो है वो की है। इस सूरत हाल में हुकूमत के लिए
ये सियासी तौर पर मुमकिन नहीं है कि वो फौरी तौर पर इलेक्शन में चले जाए, क्योंकि उन्हें इस बात का खदशा है कि ये जो इमरान खान साहब की वो पॉपुलैरिटी अगर वो वक्ती है तो वो कहीं उनको इलेक्शन में फ़ायदा ना पहुंचा दे। तो उन्हें वक्त चाहिए, उन्हें 2-3 चीज़ों के लिए वक्त चाहिए। वो 6-8 माह का वक्त है। वो एक कि वो इकॉनमी के अंदर कोई ऐसे मोजज़ात दिखाते हैं जिसमें वो बता सकें कि इकॉनमी तबाह थी, हमने ये रिलीफ दिला दी और हुकूमत ने ये चीज़ें ठीक कर दी। 2, उन्होंने 2 चीज़ों को डैमेज करना है। एक जो लेटर गेट स्कैंडल इमरान खान साहब लेके आए हैं और जिसको उन्होंने पॉलिटिसाइज़ करके अपना एक नैरेटिव बना दिया है, उन्होंने उसको तबाह करना है। साथ-साथ इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से करप्शन की जो चीज़ें हैं, उन्होंने उसको हाईलाइट करना है ताकि लोगों को बता सकें कि हमें चोर-चोर और डाकू-डाकू कहने वालों के खुद क्या हालात रहे हैं। तो वो ये काम करना चाहेंगे अगले 6-8 माह के अंदर, ताकि वो काउंटर कर सके इमरान खान साहब की सियासत को। अब ये बात कि जो औरिया साहब ने कहा कि इलेक्शन मोड, वो देखें उस तरफ तो बढ़ना ही है। आइंदा चंद माह के अंदर उसी तरफ चीज़ें चली जाएंगी। इमरान खान साहब पहले प्लान कर रहे थे कि अगस्त के अंदर, आज उन्होंने कहा है कि वो 20 मई को किसी वक्त अनाउंस कर देंगे। उसकी वजह क्या है? इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं कि जो वक्त गुजरेगा, हुकूमत कुछ चीज़ों पे ग्रिप करेगी, उनकी चीज़ें हाईलाइट करेगी और उनको जो है वो उनकी गिरफ्तारियां, उनके लोगों की, उनकी केसेस, इसकी वजह से वो ये जो मोमेंटम बना है इसको वो फौरी तौर पर मटीरियलाइज करना चाहते हैं। वो कर पाएं या ना कर पाएं एक अलग बात है। प्रेशर वो भी देंगे, हुकूमत इस प्रेशर को कोशिश करेगी किसी तरीके से निकले। लेकिन मुझे लगता यह है कि शायद अगर कोई बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं हुई गवर्नमेंट की, जो नज़र नहीं आता कि होगी, तो शायद फरवरी-मार्च 2023 जो है वो इंतखाबात का अरसा हो और उस वक्त तक जो है ये इलेक्शन मोड का जो बटन है वो दबा रहेगा। इसी तरीके से जलसे, जुलूस, रैली, एहतिजाज, सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी। राइट हो गया आपने जिस तरह से कहा। बल्कि मेरे ही प्रोग्राम में हाफिज तारिक महमूद साहब आपने कहा था कि अगस्त के बाद खान साहब इरादा रखते हैं और इंटरनल पार्टी की मीटिंग्स के अंदर उन्होंने ये वाली बात को डिस्क्लोज किया कि हम इसमें 14 अगस्त के बाद की कॉल देंगे। लेकिन शायद उनको भी इस बात का एहसास हो चला, जैसे आपने भी इस चीज़ का तस्करा किया, कि वो चाहते हैं कि अपने इस मोमेंटम को जल्द अज जल्द वो चैनलाइज करें, जल्द अज जल्द मटीरियलाइज करें। ऐसा ना हो कि वो अपनी इस मूव को, अपने इस करंट को जो है वो उसके अंदर किसी तरह से लूज करते हैं। जवाद साहब, आपने औरिया साहब की भी गुफ्तगू सुनी, हाफिज तारिक महमूद साहब भी अपनी बात बता रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मजमूई तौर के ऊपर इस वक्त जो नैरेटिव की बात है, जो बयानी की बात है, सही या गलत एक अलग एक बात है, लेकिन इस वक्त क्या आप समझते हैं कि आवाम की बेहतरी के लिए, आम आदमी की बेहतरी के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो कहती है, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, मईशत एक बहुत बड़े खतरात हैं और शदीद तरीन माशी खतरात के हमें लाहक है, ऐसी सूरत हाल के अंदर गवर्नमेंट इन चैलेंजेस से किस तरह निबर्द आजमा हो सकेगी? देखिए, पहला तो मेरा तबसरा ये है कि इनमें से कोई भी जो है ना, इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग काफ की परवेज़ इलाही, जिनके बाजू टूट गया था और वो दुआ मांग रहे थे उसके साथ, ये सारे लोग जो हैं पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं इस वक्त। और पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा फसाद पैदा कर रहा है वो इमरान खान है। और इमरान खान अपने लिए कर रहा है, वो अवाम के लिए नहीं कर रहा। देखें, ये तो हिस्ट्री में बार बार आप देखें, ये आपको नज़र आएगा कि लोगों ने अपनी इक़्तिदार, अपनी कुर्सी के लिए, क्योंकि वो कर सकते थे, क्योंकि वो पॉपुलर थे उस वक्त, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि लोग उनके साथ उनकी नब्ज़ धड़कती थी, तो उन्होंने लोगों को यूज़ किया और बार बार हिस्ट्री में हुआ ये। तो असल बात तो ये है कि ये वही आदमी है नहीं, लेकिन मैं आपकी इस बात को जरा पूछना चाहता हूं, जरा मजीद क्लैरिफाई कीजिएगा। आपने कहा कि फसाद यानी कैसे, यानी आपने बात कैसे कही, यानी कि क्या इमरान खान का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए अवाम को? देखें, इमरान खान का फिनोमेना बना कैसे है। आप पहले, सबसे पहला इलेक्शन देखें, सारे सीटें हार जाते हैं, जबकि ये भाई साहब जो हैं उस वक्त नया नया वर्ल्ड कप जीता हुआ है और उसके बाद अस्पताल भी बनाया हुआ है, लेकिन कोई वोट देने को तैयार नहीं है, पॉलिटिकल इमेज कोई नहीं है। उसके बाद दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं, एक सीट इनको दी जाती है बाकायदा, मतलब एक सीट दी जाती है, बरादरी मिलती है। ये जो न्याजी इनके बहुत सारे हैं, लोग आते भी हैं, टीवी के ऊपर आते हैं, वो सारे मिल के इनको सीट दिलवाते हैं। उसके लिए बल्कि कोई बैठते भी हैं लोग, मुझे पार्टी के चलें यार एक सीट मिल जाए इनको। उसके बाद ये एक बॉयकॉट करते हैं और उसके बाद जो है ये आपको 37 सीट शायद लेके जाते हैं। तो ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है ना इनका। हुआ ये कि उस वक्त 3 मुजरिम हैं इसके, इमरान खान को ये बनाने में जो सब बने हैं वो, कि मतलब किसी की सुननी नहीं, किसी की माननी नहीं, जो दिल में आता है बोल देना है और उसके बाद में प्रूफ करना है कि वो ठीक है, हालांकि वो गलत होता है, सबको नजर आ रहा होता है।
अब मसला ये कि मैं तो तज्जिया निगार नहीं हूँ, मैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त जो है उसको लेके चल रहा हूँ। तो मुझे तो पता है कि इस मुल्क में ये हो क्या रहा है। इनको बनाया गया है बाकायदा एक इमेज। पहले एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज ने इनको पैसा देना शुरू किया। एक खास टाइम आया जब उनको लगा कि जी इस मुल्क में तो ये तो दो पार्टीज हैं, एक रेटरिक बस चल पड़ा, तो इनको साइड पे करें, एक नई फोर्स आए, उसको पैसा वैसा दिया। दूसरे नंबर पे इन्होंने ये जो मीडिया हमारा है ये बहुत बड़ा मुजरिम है। इन्होंने ये नहीं पूछा भाई इलेक्टेबल्स क्यों ले रहे हो, क्यों इलेक्टेबल्स, आप तो कहते हो कि मैंने इस मुल्क के अंदर इनकलाब लेके आना है, इनके साथ लेके आना है, सरमायादारों, जगीरदारों, माफियाज के साथ। नहीं, कोई सवाल नहीं। वो जनाब बल्कि अब बार बार टीवी पे ला रहे हैं। नहीं, तो खान साहब ने तो उसका खान साहब ने तो उसका जवाब दिया था कि मैं इसी सिस्टम से करवाए धरने, इनके किसने करवाए, लोग लाऊंगा। वो धरने जब हुए इतने 100 दिन एक बंदा बैठा रहे टीवी के ऊपर, तो अब वो इमेज एक बन गया। और वो है भी मिडिल क्लास के अंदर, और मिडिल क्लास क्योंकि सोशल मीडिया पे बैठी हुई है, तो बस ये आपको नजर आ रहा है इस वक्त। और ये उसका फायदा उठा रहे हैं अपने लिए। इन्होंने गुर्बत दी है, भूख दी है, बेरोजगारी दी है। अदरवाइज जब ये 3-3.5 साल थे, और खुद ये तोशाखाने से इन्होंने कानून को इस्तेमाल करके, उस कानून को, उस गंदे कानून को अमीरों के लिए जो बनाया गया था, उसको खत्म करने के बजाय, अमीर और गरीब का कानून एक करने के बजाय जो ये कहते थे, इन्होंने उसी का फायदा उठाया। 50% दे के इन्होंने कोई 17-18 करोड़ रुपया कमा लिया और सारा तोशाखाना साफ कर दिया। तो ये असल में किरदार है इनका। तो मसला ये कि इन्होंने पाकिस्तान में दिया क्या अभी तक, पाकिस्तानी को क्या दिया है जो ये कह रहे हैं मुझे वापस लाओ, वापस ला के करेंगे क्या। तो जो बाकी लोग हैं वो भी ऐसे हैं, ये भी ऐसे हैं। तो ये तो इनकी आपस की एक वो लड़ाई चल रही है। अवाम को इन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है दोनों लोगों ने। चले भैया जवाब साहब, आपने कहा कि आपस की एक लड़ाई चल रही है, और खासतौर के ऊपर आपने कहा जनाब एक फसाद बर्पा किया है इमरान खान साहब ने, और अपने जाती फायदे और फाजाती जो फवायद है उनके लिए आवाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। औरिया साहब से इस बारे में जरा बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि खान साहब की मकबूलियत के हवाले से नैरेटिव का ठीक होना गलत होना वो एक अलग वैसे अपना ओपिनियन है, लेकिन इस चीज के ऊपर जरा गुफ्तगू करेंगे कि मजमूई तौर के ऊपर जिस 2/3 की तरफ इमरान खान साहब इशारा कर रहे हैं, 2/3 की बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अब बगैर किसी सहारे के आऊंगा, अवाम के वोट से ही आऊंगा, तो आइंदा आने वाले जो इंतखाबात होंगे, अवाम के वो वोट या वो रिजल्ट जिस तरीके से आएंगे, वो रिजल्ट क्या सबको काबिल कबूल भी होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर बात करेंगे ब्रेक बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और ये साहब जिस तरह से गुफ्तगू ब्रेक पर जाने से पहले हो रही थी, और जवाब साहब ने जिन बातों का इजहार किया, वो क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है आपस में अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं, और खासतौर पर इमरान खान साहब वो फसाद बर्पा कर रहे हैं, और जिस नैरेटिव की वो बात करते हैं वो नैरेटिव वो नहीं है, लेकिन चूंकि लोग बात कर रहे हैं तो इमरान खान समझते हैं कि इस नैरेटिव के जरिए जल्द अज जल्द इनको मोबिलाइज करें, जल्द अज जल्द इनको चैनलाइज करें। इस्लामाबाद बुलाने का भी मकसद यही है, जल्द इंतखाबात कराने का भी मकसद यही है, और ख्वाहिश भी यही है कि इस बार 2/3 अक्सरियत ली जाए, किसी सहारे का जरिया ना लिया जाए, कोई जिसे कहते हैं कि बैक ना ली जाए, किसी तरीके की कोई सपोर्ट ना ली जाए, कोई इत्तेहादी ना हो। तो आप समझते हैं कि ये जो ख्वाहिशात है इमरान खान साहब की वो पूरी हो सकेंगी 2/3 अक्सरियत की? देखिए जवाब साहब ने बड़ी मजेदार किस्म की गुफ्तगू की है, और इमरान खान पे रुक गए हैं, और 2 का जिक्र अपने उन्होंने कर दिया है। हमारी एक उम्र गुजरी है, जुल्फकार अली भुट्टो जिस वक्त अयूब खान के साथ था तो उनका सेक्रेटरी जनरल था उनकी पार्टी का, और उसके साथ साथ उसने फातिमा जनाब को हराने के लिए पूरी तगोदौ की थी, और उसको कुछ जानता नहीं था, एक आम सा बैरिस्टर था जिसको 22 साल की उम्र में वहां से निकाल के उसको ले आए गए थे, और उसके बाद उसने वहां से वजीर खारजा बना, खारजा बन के फिर उसने एक नैरेटिव लोगों को बेचा कि अयूब खान ने ताशकंद में बेच दिया है कौम को और जैती हुई जंग हार दी है। और फिर आपको पता है कि पूरी की पूरी अपोजिशन थी जिसमें इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स थे, जिसमें मुमताज दौलताना था, जिसमें मोहम्मद हसन चट्टा था, जिसमें पता नहीं क्या क्या लोग थे, शेख मुजीबुर रहमान से लेके वली खान से लेके खान गफ्फार खान से लेके जीएम सैयद, कौन कौन लोग थे। उन सारों की जद्दोजहद जीरो हो गई थी, एक नैरेटिव कौम ने खरीद लिया, डेमोक्रेसी है, खरीद लिया, खत्म हुई बात। उसके बाद आगे आप आ जाएं, नवाज शरीफ साहब को उसकी गवर्नमेंट कॉलेज की कैंटीन से जनरल जिलानी साहब उठा के लेके आए थे, कौन जानता था। हमने उनको मिनिस्टर फाइनेंस के तौर पे देखा हुआ है, उनको 15 दफा रिहर्सल कराई थी, पहली दफा जब उन्होंने तकरीर पढ़ी थी उसकी बजट स्पीच, बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको वो तो इलेक्शन हार गए थे, उसमें क्या नाम है निस्बत रोड के काउंसलर का इलेक्शन हार गए थे। ये हमारे सामने की बातें हैं। पब्लिक ने उनको IGI मिलाया, एंटी भुट्टो वोट इकट्ठा किया, बेनजीर के उसके लोगों ने खरीद लिया, बेनजीर की लेगेसी।
मसला सारा ये है कि जवाद साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पर करते बात है कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स की, ठीक है, इलेक्शन लड़ते हैं कॉर्पोरेट जमहूरियत के अंदर, और कॉर्पोरेट जमहूरियत में यही तो होता है पूरी दुनिया में, और कहां होता है? आप मुझे बताइए, 6.8 अरब डॉलर अगर ओबामा को ना मिले, उसका बाप इलेक्शन लड़ सकता है? उसको कौन देता है? वो देते हैं कि जो जनरल कंपनी के सारे लोग जो हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने नाम लिया है, जो कहते हैं कि भाईजान 3,000 अरब जो है वो अफगानिस्तान में खर्च करो ताकि हमारी फैक्ट्रियों से माल बिके, असला बिके, वो उसको भेजते हैं। और ये साहब ये मुझे बता दें, जो मैं बात पूछना चाह रहा था इस पे कमेंट करते हैं, मैं तारिक साहब से पूछूंगा, जो 2/3 अक्सरियत की जो बात है, मेजॉरिटी की जो ख्वाहिश है खान साहब की, आपको लगता है मैं तारिक साहब ने बात की दो चीजों की। पहली बात यह है कि पॉपुलर स्पोर्ट जिस वक्त हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने फिर दो विटनेस करता हूं, भुट्टो के खिलाफ वो कुछ हुआ था, उसके मामू का इंटरव्यू लोगों ने नचर किया, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ, नुसरत भुट्टो के वो तस्वीरें जो हैं, जो जेराल्ड पोर्ट कर रक्स की वो लगाई, पता नहीं क्या। पॉपुलर स्पोर्ट, इमरान खान इस वक्त मैं आपको बताऊं तीसरे नंबर पर सूरत हाल है जो पॉपुलर स्पोर्ट की होता है। जो लोग नहीं मानते वो जो मर्जी के हैं वो ना माने, जो लोग यकीन नहीं किया करते। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया था, रूसो ने किताब लिखी थी अपनी, और उसने कहा था मैंने ये किया, मैंने ये गलत किया, लोग कहते थे बादशाह ने खुद छाप के इसको रूसो के नाम पे दी, हालांकि उसकी अपनी किताब थी। इमरान खान इस वक्त वो डाई डाउन हो जाए ये अलग बात है, लेकिन इस वक्त इमरान खान एक पॉपुलर स्पोर्ट के उस एज पे खड़ा हुआ है कि जिस एज के ऊपर आप जो कह रहे हैं 6 महीने में कर लेंगे, 30 साल की करप्शन जो है वो 3 साल में नहीं दिखाई जा सकेगी। और कौन कहता है कि नहीं है? और आसिफ जरदारी की इतने लंबे, नवाज शरीफ लगा रहा इतने साल, उसको करप्ट साबित कर सका, बेनजीर फिर जीत गई आपके आके अगले 97 के से पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें जीत गई। आपने नैब बनाया, आपने सफरमान बनाया, फिर जीत गई। आपका करके मसला ये नहीं होता। जमहूरियत जो है ये है ही इस सारे मामले के अंदर कि आप में एक पब्लिक फ्लो में एक चीज को कैश करना, वो किए जा रहा है। ये मेरा दोस्त है जावेद दवारा, राइट हो गया। मैं आपकी इसी बात को आगे लेके चलता हूं। पॉपुलर वोट के उस एज के ऊपर इमरान खान है इस वक्त। हाफिज तारिक साहब, इस वक्त ये जो इस पोजीशन के ऊपर खान साहब है, या चले जिस पॉपुलर वोट की बात औरिया साहब कर रहे हैं, जो पीक उनके पास है, या जो नैरेटिव जो उन्होंने सेल किया है, अगर पब्लिक उसको बाय करने के लिए तैयार है, आपको लगता है कि ये फर्क कितने अरसे तक ये चलेगा? क्योंकि जो 2/3 की बात है, ठीक है, मैंने जिस तरह से अपने इब्तिदाइये में कहा कि वो अब उनकी ख्वाहिश ये है, वो ये समझ गए हैं कि उनको किसी अब बैक की ज़रूरत नहीं है, वो ये समझ गए हैं कि कोई सपोर्ट वो नहीं लेंगे, ना लेना चाहिए, वो ये समझ गए हैं कि कोई इत्तेहादी साथ नहीं होंगे, बैसाखियाँ नहीं लगानी चाहिए। तो उसके बगैर इमरान खान की 2/3 की जो ख्वाहिश है वो पूरी आपको नज़र आती है आपको? पर इस सबसे पहला सवाल तो ये है कि इमरान खान साहब अगर इलेक्शन हार जाते हैं तो क्या वो इंतखाबी नताइज को कबूल करेंगे, या इलेक्शन के बाद वो फिर खड़े होंगे कि जी धांधली हो गई है और यही करप्ट लोग आ गए हैं? तो अगर यही चीज़ होनी है और इसी तरीके से चलते रहना है तो फिर तो कोई सिस्टम नहीं चलेगा। जवाद साहब की बात ये दुरुस्त है कि ये ओवरऑल हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ऐसा है कि उसके अंदर इन्हीं फ्यूडल्स ने, इंडस्ट्रियलिस्टों ने, सरमायादारों ने आना है। अनफॉर्चुनेटली कोई गरीब आदमी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, कोई पढ़ा लिखा आदमी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। आपके पास करोड़ों रुपए होंगे तो आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, तो बाकी सारे लोग तो तमाशाई हैं। ये 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे आप इसे डेमोक्रेसी का नाम ले लें, चाहे हमारे सिस्टम का नाम ले लें, इस सिस्टम की जो खराबियां हैं उनको एक्सप्लॉइट करके इमरान खान साहब अपना जो सियासी मंजन कह लें या सियासी जो है वो नैरेटिव जो है वो बेच रहे हैं और वो बिक रहा है। अब ये बात आ गई कि बड़े जलसे होना, रैली होना, तारिक साहब महज एक्सप्लॉइट करना क्या रिजल्ट दे सकता है या देता है? क्योंकि एक्सप्लॉइट करना एक अलग चीज है। 3.5 साल दौरे हुकूमत के अंदर इमरान खान साहब ने जिन चीजों को या लोगों को जिस जाने मुतवज्जे किया कि ये चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरा है, ये लूट के भाग गए, इन्होंने इतनी करप्शन की, मकसूद चपड़ासी, फालूदे वाला, क्या वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो सके 1% भी? इमरान खान साहब ने अपनी हर बात की जस्टिफिकेशन देते हैं और फिर वो समझते हैं कि उन्होंने लोगों को मुतमईन कर दिया। वो खड़े होकर कहते हैं जी नैब भी मेरे अंडर में नहीं था, अदालतें भी मेरे मातहत नहीं थी, फलाना भी नहीं था, ये भी नहीं था, मैं कर क्या सकता था? भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तहरीक इंसाफ के नाम पे बनने वाली हुकूमत थी। इस मुल्क के लोगों को इंसाफ देना था, इस मुल्क के चोरों को आपने टांगना था।
अब आप कहते हैं जी 3 साल में मुमकिन नहीं था, चलें ठीक है, तो इसका मतलब है 30 साल भी आपको हुकूमत मिले तो शायद ये मुमकिन ना हो। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि इमरान खान साहब जब से पार्टी बनी है 96-97 में उनके जलसे देख लें, बहुत बड़े बड़े जलसे होते थे। असम्बली में कितनी सीटें थी? 2001 में उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए, असम्बली में कितनी सीटें थी? 2008 में तो चलें वो इलेक्शन छोड़ के चले गए थे। अब ये बहुत बड़े बड़े जलसे, मोमेंटम होना, ये आके बैलेट पेपर के ऊपर कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। ये जैसे जैसे इलेक्शन आएगा ये मेरा यही सवाल है और मुझे शॉर्ट जवाब दीजिएगा जरा, क्योंकि खान साहब की ख्वाहिश है कि वो बैसाखी अब नहीं चाहते, वो चाहे किसी भी तरह की हो, बगैर सपोर्ट के क्या वो 2/3 अक्सरियत ले सकेंगे? इमरान खान साहब को सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट के ऊपर है, वो उनके खिलाफ काम नहीं कर रही। मैंने ये इससे पहले पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ खुल के काम करते रहे हैं। अगर इमरान खान साहब ने उनको उस हद तक दीवार पे लगा दिया जहां वो इमरान खान साहब के खिलाफ काम करने शुरू हुए, तो इमरान खान साहब की पार्टी 40 से 50 सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं ले सकेगी अगले इलेक्शन में। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन का आप जो है सिस्टम ऑन होने दें, इलेक्शन प्रोसेस में जाने दें। बहुत सारे इलेक्टेबल्स जो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए हैं, जो फ्यूडल्स हैं, वो पीटीआई के टिकट पे मुंतखब हुए। ये आप देखिएगा, ये हवा चलेगी, ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में जाएंगे। हाँ, जो अर्बन बेस है इमरान खान साहब का, वहाँ उनको ज़रूर फ़ायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ बिरादरियों के ऊपर, यहाँ लिसानियत के ऊपर, यहाँ मजहबी जो है फिक्शन से जो ग्रुप्स हैं उसके ऊपर वोट पड़ते हैं। यहाँ नारा सिंध के अंदर लगता था कि सिर जो है वो पीर पगारा का, लेकिन वोट बेनज़ीर का। यहाँ पे कराची के अंदर लोग एमपीएम को बुरा भला कहते थे कि इन्होंने शहर को तबाह कर दिया, मगर वोट कहते हैं कि हमने पतन को डालना है। जब इलेक्शन का मोड होता है तो वो देखते हैं कि कौन सा जाट खड़ा हुआ है, कौन गुज्जर खड़ा हुआ है, कौन अराई बिरादरी का खड़ा हुआ है, कौन कैसा खड़ा हुआ है। उधर बहुत सारी चीज़ें जो है फिर पीछे चली जाती हैं। जवाद साहब, इलेक्शन का बटन अगर ऑन हो चुका है तो नेक्स्ट आप क्या देखते हैं? आपने जिस तरह से बात की है चले, लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो या पॉलिटिकल जो सेटअप इस वक्त है, आवाम की पॉपुलैरिटी या जो पॉपुलस वोट की बात है, जिस तरह से औरिया साहब ने कहा कि एक पॉपुलस वोट है, इमरान खान साहब एक ऐसी पोजीशन के ऊपर है जहां पे उनका पॉपुलस वोट है, लेकिन बात यह कि वो तो इस चीज के ऊपर भी ख्वाहिश अब अपनी इजहार कर रहे हैं जो उनका तजुर्बा हुआ कि जो बैसाखी, वो चाहे वो किसी भी सूरत में हो, इत्तेहादियों की सूरत में हो, वो चूंकि जब हड़े आती है तो हुकूमत में आप नहीं रहते, तो जो पॉपुलस वोट होने के बावजूद भी आप समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल के अंदर 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने में खान साहब कामयाब होंगे? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पॉपुलिज्म है ना, या पॉपुलिस्ट जो पॉलिटिक्स है, जो इमरान खान ने जब से वो आए हैं वो कर रहे हैं, उसकी डायनामिक्स एक गरीब मुल्क में और एक पढ़े लिखे और तरक्की याफ्ता मुल्क में फ़र्क होती हैं। अगर आप जर्मनी की मिसाल लें कि जब पॉपुलर हिटलर हुआ तो हिटलर ने जहाँ जो कुछ किया वहाँ पे वो लोग जो थे वो पढ़े लिखे थे और वो और तरीके से चीज़ों को देखते थे, और सोशल मीडिया भी नहीं था, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग बात भी नहीं थी। पहले से कुछ लोग जो थे उन्होंने आजमाए हुए थे। हिटलर की जब बारी आई, ये पहले से प्रोपेगेंडा का माहिर था, इसके साथ गोबल्स भी था और भी लोग थे, तो उन्होंने जर्मनी में एक मुसीबत डाल दी। पाकिस्तान जो है ना, ये गरीब मुल्क है, यहाँ पे मिडिल क्लास को तो आप इस तरह मोबिलाइज कर सकते हैं जो आपको नज़र भी आ रही है ट्विटर पे, फेसबुक पे, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे भी, और कुछ साफ़ी भी जो हैं वो ज़्यादा इमरान खान के साथ आगे हैं, और मतलब जो यूट्यूबर जो हैं, मैं स्पेशली उनकी बात कर रहा हूँ, वो भी इन्होंने खुद बनाए हैं। और अब तो ये भी बातें आ रही हैं कि उन्होंने पैसे दिए हैं बाकायदा, कई ऐसे साफ़ी भी हैं जिनकी वेबसाइट्स को भी करोड़ों रुपया दिया गया है। तो खैर बहरहाल एक पूरा इन्होंने निज़ाम एक कायम किया हुआ था, एक वर्चुअल जो पॉपुलैरिटी है उसका। मैं नहीं समझता कि ये इसी तरह होगा जब इलेक्शन में जाएंगे। मैं उसकी एक वजह बताता हूँ आपको। हंगू का इलेक्शन जो है ना, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैं आपको रोकूंगा जरा सा, क्लोजली वॉच कर रहा हूं। आपने कहा वर्चुअल पॉपुलैरिटी, आप ये समझते हैं कि खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर है, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर वो मटेरियलाइज नहीं कर सकेंगे, यही कहना चाह रहे हैं आप? मैं रोज देखता हूं जी, मैं रोज जाता हूं बाहर, मैं लोगों से मिलता हूं। मैं पहले आप ये बात कर दूं कि जो हंगू का इलेक्शन था वो 3 चीजें इनके हक में थी। 1, ये वो सूबा था जो इनका मान है। 2, ये वो सूबा था जिस पे इनकी गवर्नमेंट है। और 3, कि ये वो सीट उनकी अपनी थी और उस सीट पे एक और आदमी ने, उनके बेटे ने लड़ना था दोबारा। हुआ क्या, 20,000 कुछ वोट उसने लिए जो विनर था। दूसरा जो नंबर आया जमीयत उलमा इस्लाम का, वो 17,000 कुछ वोट ले गए, 2,500 का फर्क, तकरीबन 2,500 का।
और अगर आप सारे वोट मिलाएं जो ऑपोजिशन के थे तो सारे ऑपोजिशन के वोट मिला के उनसे ज्यादा थे। और उस वक्त इमरान खान का ये जो नैरेटिव है ये पीक पे था, अभी उनका नैरेटिव नीचे गया इसलिए वो दोबारा उसको उठाने लगे हैं। मैं सोशल मीडिया पे रोज देखता हूं ना हो क्या रहा है। तो पहले उनका नैरेटिव उस टाइम पे पीक पे था जब इन्होंने इलेक्शन किया है उस वक्त, क्योंकि ये 2 जलसे कर चुके हुए थे, पेशावर वाला भी और कराची वाला भी, और लाहौर वाला करने वाले थे और हाइप बना रहे थे। तो उस वक्त भी इलेक्शन का तो ये हाल हुआ। मैं समझता हूं कि इससे कतई नजर में एक और बात आपको बताऊं कि ये जो नवाज शरीफ ने जब 2018 में जब हुआ इंतखाबात हुए तो नवाज शरीफ नहीं बल्कि मुस्लिम नून मैं कहूंगा, तो लाहौर के अंदर क्या हुआ कि लाहौर के अंदर 11 सीटें ये ले गए, जबकि ये समझते थे कि लाहौर में सारी सीटें ले जाएगा इमरान खान, लेकिन ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ले गए दोनों 11 सीटें, और फिर इमरान खान ने जो छोड़ी वो भी इनको मिल गई। मैं आपको बताऊं मुझे क्यों पता था कि ये होने वाला है, मैंने हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा था ये, मैं जाता था वर्किंग क्लास में, मैं उनसे पूछता था किसको वोट दे रहे हो, वो कहते थे शेर को दे रहे हैं। अब देखिए मैं तो चाहता हूं कि इन सब तीनों पार्टियों को वोट ना दें, हमें वोट दें, लेकिन मैं तो आपको डायनामिक्स बता रहा हूं ना इस वक्त। वो क्यों देते थे वोट, क्योंकि उनको अपने इंटरेस्ट पे वोट देना था। आखिरकार जब एक गरीब आदमी जाता है ना पोलिंग बूथ में, वो पॉपुलिस्ट नारों से नहीं जाता, वो आखिरकार उसको या तो वो बेचता है वोट, या वो रोब और बरादरी के नाम पे देता है, या वो जो है वो थाने कचहरी के नाम पे देता है, या वो इवन नालियां पक्की कराने पे भी देता है, इवन बिरयानी के प्लेट पे भी देता है, शनाख्ती कार्ड अपना बेच देता है। और कई जगह पे तो जैसे कोई ऐसे इलेक्शन हुए हैं जहाँ पे मोटरसाइकिलें तक दी गई हैं लोगों को, तो वो ये सब चीजें करता है। लेकिन वो इस पे नहीं देता वोट कि जी वो अमेरिका की साजिश हो गई, और उसको क्या मिलना है भाई, अमेरिका की साजिश है या नहीं है। गरीब आदमी को पाकिस्तान में 20,000 मिनिमम वेज इसको अनाउंस की थी इमरान खान ने सारे सूबों में और एक सिंध में। ठीक है जवान साहब, मैंने एक ब्रेक लेनी है, आपने बात कर दी, एक पॉइंट आपका आ गया, आपने कहा जी गरीब आदमी पॉपुलर जो उस वक्त पॉपुलैरिटी या जो पॉपुलर वोट है उस पर नहीं जाता, वो ग्राउंड रियलिटी जो उसके फायदे उसके मफाद की उसके ऊपर जाके वो उसको वोट देता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इस पर मजीद बात करते हैं। एक बार आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और यह साहब आपकी तरफ आऊंगा, जरा सा मुझे बता दीजिएगा सर, खर्च आपकी तो आपने जो बात की है कि पॉपुलर वोट और स्पीक की तरफ है, जवाब साहब उस चीज को एग्री नहीं करते। उनका कहना है कि वर्चुअल पॉपुलैरिटी एक अलग चीज है और जिस टाइम पे बैलेट पेपर पे जो वोटिंग होती है उस टाइम पे एक अलग चीज है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आइंदा नेक्स्ट 6 माह का जो एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, या आप अगले 6 माह जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर है, आप इसको क्या देखते हैं? जो इस्लामाबाद में कॉल इमरान खान ने दिया है, गवर्नमेंट यकीनी तौर के ऊपर जल्दी इलेक्शन नहीं कराएगी अगर आपके मुताबिक उनकी ये पॉपुलैरिटी है और वो स्पीक के ऊपर है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर होगा क्या? खान साहब की ख्वाहिश होगी वो प्रेस करेंगे जल्दी वोट कराओ, गवर्नमेंट चाहेगी वो वोट जल्दी ना कराए। ऐसी सूरत में आप कोई सियासी टकराव या कोई पॉलिटिकल क्रैश देखता हुआ आपको दिख रहा है आपको? देखिए टकराव तो शुरू हो गया ना। आज इमरान खान का जलसा है, कल मरीम नवाज का, आज ही मरीम नवाज का रात का जलसा हो जाएगा और ये अब आग जो है खत्म नहीं होगी। और अगर इमरान खान अकेले करते रहते तो आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं इसको पॉलिटिकल फटीक, एक थकन आ जाती है, लेकिन वो तो नहीं आएगी। लेकिन मैं एक बात उन्होंने बड़ी एनालिसिस बड़ा करीब करीब किया है, मैं उनको 70 के इलेक्शन में ले चलता हूं थोड़ा 1 मिनट के लिए। भुट्टो एक खास किस्म के नारे से आया था कि हम 1000 साल की जंग लड़ेंगे। अटक से लेके रेंज यार खान तक सिर्फ 2 बंदे थे जो कि इलेक्टेबल जीते थे, एक मियां मुमताज दौलताना और एक चौधरी जोहर इलाही, ठीक। और मुकाबले पे वो भी इसलिए जीत गया था कि वो उसके पास शेर का एक निशान जो था वो नहीं बदलना चाहते थे, वो नवाबदा असगर अली खान साहब जैसे। कौसर नियाजी को जानता कौन नहीं था, जेल में था, वो सियालकोट से जीत गया था। कारदार साहब या नीफ राम में पेंटिंग करते हुए निकले थे और इलेक्शन जीत गए थे। स्वीप ऐसे लोग थे कि जिसका आप खबर नहीं कर सकते कि जीते हैं जब। एक बात तो ये बात है। दूसरा, मैं आपको पहले 46 के इलेक्शन में अगर आप पीछे चले जाएं तो उसमें भी खुद लिखते हैं मुस्लिम लीग वाले लोग कि हम लोगों को साइकिल पे आने के लिए साइकिल नहीं होते थे, वो लोग जीते थे और वो लोग उन लोगों को हम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाते थे। तो जब एक पॉपुलर स्वे हो जाती है ना, मैं आपको एक बार बताऊं, मैंने 6 इलेक्शन एज एन रिटर्निंग ऑफिसर करवाए हैं। आप एक स्वे में मेंटेन नहीं कर सकते, आप 2 बराबर की पार्टियों को ये लोग लेके आते हैं और उनमें से वोट मार्जिन कम करते हैं, वहां 10,000 15,000 का उसको कहते हैं वट्टा डालो या 30,000। लेकिन अगर पॉपुलैरिटी का लेवल वो हो जो भुट्टो का लेवल था, पॉपुलैरिटी का लेवल हो जो शेख मुजीबुर रहमान का लेवल था, आप क्या समझते हैं शेख मुजीबुर रहमान को हराना नहीं चाहते थे? 168 मेंबर्स आउट ऑफ 169 असेंबली
सोच नहीं सकता था कि उस वक्त के शेख मुजीबुर रहमान इतने वोट ले जाएगा। क्या क्या टॉवरिंग पर्सनालिटी थी वहां पर, उसके अंदर वो जो मुस्लिम लीग की वहां खड़ी थी जहां से अवामी लीग जीती थी, और क्या था वो नारा जो अनपॉपुलर था। और ये सब होगा क्या फिर? आपने अगर कहा कि पॉलिटिकल क्लैश ये शुरू हो गया है, बटन ऑन हो गया है, होगा क्या आइंदा आगने वाले 6 माह कैसे देख रहे हैं आप? देखिए मैं एक बात बड़ी वादे कह रहा हूं, अगर इसका आसान तरीन हल है कि आप इलेक्शन करवा दें, ये सारा कुछ डाउन हो जाएगा। वरना अगर नहीं होता, इस अनारकी की तरफ से ये जो सोच रहे हैं ना, ये जो सोच रहे हैं कि हम इमरान खान को 6 महीने में बदनाम कर लेंगे, उसके केसेस निकाल लेंगे, उसका ये कर देंगे, ये बहुत बुरी सोच रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ इनको सब्र भी नहीं होता, इलेक्शन जल्द से भी करना चाहते हैं, पॉपुलैरिटी को भी डाउन नहीं करना चाहते। ये जिस क्लैश की तरफ बढ़ रहे हैं, इस क्लैश से खुदा न खास्ता कुछ और निकल सकता है, इलेक्शन पे नहीं निकलते। तो और ये सब अगर इलेक्शन हार गए इमरान खान साहब, हाफिज तारिक महमूद वो साहब, बात की बात है, हार गए वो बात की बात है, वो हार गए नहीं माने, किसने माना है आज तक? कौन है जो मानता रहा इलेक्शन? ये छोड़ दें इस बात को, ये बात ही नहीं है हार गए कि माने कि ना माने। ये तो आप इस वक्त की सोचो, आप किस आप वल्केनो पे, किस आतिशफजा पे खड़े हैं हम लोग। आप कभी पब्लिक में निकल के तो देखो। हाफिज तारिक साहब, औरिया साहब तो बड़ी आगे आने वाली सूरत हाल में ये बात बता रहे हैं कि अगर जल्दी इलेक्शन नहीं होता तो फिर ऐसे नहज पे जहां पे इलेक्शन तो कुछ नहीं होगा, किसी और ही तरफ मुल्क चला जाएगा, उस नहज पे पहुंच जाएंगे। आपको भी कुछ ऐसा नजर आता है आइंदा 6 माह में? मेरा ख्याल है जिस नहज पे जो पहुंचाने वाले लोग हैं वो खुद चाहते नहीं हैं, वरना इमरान खान साहब ने तो उस नहज पे बहुत सारे पहले पहुंचा दिया था, मौके उनको मिले थे, उन्होंने अपने आप को जो है वो अलग रखा है। हाँ, सिचुएशन जो है वो उस तरफ जा रही है कि जहाँ पे इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे। ये कहना कि अब इमरान खान साहब का प्रेशर कितना बिल्ड करते हैं और उस प्रेशर को कितना लेती है गवर्नमेंट और कितनी देर सस्टेन करती है। अगर पॉपुलैरिटी जिसका जिक्र कर रहे हैं औरिया साहब, वो इतना ज़्यादा वो बढ़ जाते हैं पूरे मुल्क के अंदर, मासेस जो है वो बातें हैं, लोग सड़कों पे होते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन ना कराए। तो इलेक्शन तो हुकूमत को कराने पड़ेंगे देर या बदेर। अब उस इलेक्शन का नतीजा क्या निकलता है, ये बात ठीक है औरिया साहब की कि मानना किसी ने नहीं है। इमरान खान साहब अगर हार गए तो तस्लीम नहीं करेंगे, जीत गए तो एक नया सिनेरियो होगा, और अगर 2/3 मेजोरिटी से या सिंपल मेजोरिटी से जीत गए तो तारिक साहब, मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं। बदेर तो ये है कि आपके पास एक बेंचमार्क है ना, एक टाइम लिमिट है आपके पास, करंट गवर्नमेंट के पास भी 1.5 साल है, 1 साल जो है वो 3 महीने होंगे, 4 महीने होंगे, उससे ज्यादा तो मैक्सिमाइज नहीं हम कर सकते। लेकिन सवाल तो यहाँ पे है कि जल्दी इलेक्शन कराना है, वो सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जिस तरफ आप कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर तक के इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी एकदम से किसी वजह से डाउन हो जाए और वो जो है ना थक के बैठ जाए। मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब जो है ना वो बैठने वाले हैं, वो मुसलसल तंग करते रहेंगे, इलेक्शन का प्रेशर डालते रहेंगे। मुझे उससे पहले इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, फरवरी या मार्च, और अगर हुकूमत ले गई अगस्त सितंबर या अक्टूबर 2023 तक तो ये मोजज़े से कम नहीं होगी ये बात। राइट, जवाद साहब आपको क्या लगता है? सर, आप भी ये समझते हैं कि जल्दी इलेक्शन सारे मसाइल का हल है? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि इलेक्शन जब मर्जी हो, हमारी पार्टी तो एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है कि ये तीनों पार्टियां अमीरों की पार्टियां हैं, शराफिया की पार्टियां हैं, हुकूमती तबके की पार्टियां हैं, हुक्मरान तबका जिसको हम कहते हैं, और ये अमीर लोग हैं, सारे अरबपति खरबपति लोग हैं, करोड़ों रुपए आके इलेक्शन लड़ते हैं। तो अभी हो जाए बाद में हो जाए, फ़र्क क्या पड़ना है? तो इसलिए मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगता। 2/3 मेजोरिटी इमरान खान नहीं ले सकेगा, ये मुझे पक्का पता है। ये मेजोरिटी शायद ले जाए इस वक्त अगर हो जाए इलेक्शन फ़ौरन, थोड़े अरसे के बाद जो है कोई पता नहीं है क्या हो, क्योंकि ये हमारी कौम है ना, ये ऐसे जाती है ऊपर, ऐसी नीचे आती है। वो मेरा एक गाना है, तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है। वो गाना कभी जब वो जीत जाते हैं ना तो लोग पागल हो जाते हैं, और जब हारते हैं तो मुसीबत पड़ जाती है। और ये गाना मुझे बहुत से क्रिकेटर्स ने, मेरे दोस्त ने, उन्होंने कहा यार ये गाना शुक्र है आ गया, हमें बचा लेता, नहीं तो ये लोग हमें जूते तकरीब मारने तक आ जाते थे और हमारे जूतों के हार पहनाते थे। तो ये वो कौम है जिसका कोई पता नहीं लगता, कभी ऊपर कभी नीचे जाती है, क्योंकि इमोशनल किस्म की कौम है और इनको मिला कभी जिंदगी में कुछ है नहीं, किसी पार्टी ने दिया नहीं, तो इनकी कोई खास किस्म की वाबस्तगी है नहीं किसी के साथ। ये पॉपुलिस्ट नारों पे बिल्कुल मूव हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं एक बात और करना चाहूँगा, मैं करना ये चाहता हूँ बात कि इमरान खान जो है ना, ये एक फसादी आदमी है। मैंने एक्चुअली बड़े इनको स्टडी किया है, ये करते क्या है। ये बेसिकली मुल्क के अंदर अब जैसे धरना कर रहे हैं, चाइना के प्रेसिडेंट ने आना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए एक मुल्क की इकोनॉमी, हमने धरना करना है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब आदमी को क्या फर्क पड़ेगा उससे? गरीब आदमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा,
वो महंगाई में पिस रहा है। भैया आपने तोशा खाना से पैसे बना लेंगे ना, वो तो नहीं बना सकता। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 14 जदादें हैं भाई साहब की, मतलब बाकियों की भी हैं, लेकिन इनका रवैया फर्क है। 14 जदादें हैं, 300 कनाल का घर है। इस मुल्क के अंदर 3 मरले का मकान नहीं बना सकता कोई इस वक्त। और इस मुल्क के अंदर इतनी महंगाई होती जा रही है, गुर्बत होती जा रही है, इस फसाद की वजह से जो उन्होंने डाला हुआ है, और ये अपनी जात पे डाला हुआ है। ओ जी मेरे साथ ये हो गया, और भाई आपके साथ हो गया, आपके आसमान से उतरे हुए हैं। ये जो पॉपुलिस्ट नारे होते हैं, हमें पता है, मैं शोबिस का आदमी हूँ, कैसे इमेजेस बनते हैं। तो ये फसाद जो क्रिएट किया जा रहा है ना, ये पाकिस्तान के लिए नहायत खतरनाक है। और मैं समझता हूँ इमरान खान इसका जो है मुजरिम है। नहीं, जवाद साहब का मुतालबा ये भी है कि इमरान खान साहब कुछ कह रहे हैं आप। मैंने कहा जवाद साहब का ये भी मुतालबा है कि इमरान खान साहब अपने बच्चों को लाएं, वो भी नौजवान हैं, इस मूवमेंट में शामिल हों, लोगों के बच्चों को कहते हैं कि सड़कों पे आए जी, और वो सियासत में ना आए, वो लीड करें, लेकिन आके पता ये भी नहीं, सिर्फ ये नहीं, पीटीआई के सारे लोग ये गरीबों के बच्चों को बाहर निकालते हैं। ये सारे जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, और ये साहब ये लास्ट कमेंट सियासत ना रूसी सियासत शुरू हो जाएगी। रूसी सियासत क्या होती है? वो तो होती है जब इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन ना लड़वाए ना, उनको कहें सपोर्ट दें, हमें आके धरने में खड़े हो हमारे साथ, उनको बुलाते नहीं है, वो बैठे में याशी कर रहे हैं, गरीबों के बच्चों को जमा कर करके फसाद। और ये साहब ये लास्ट कमेंट हो रहा है पाकिस्तान। सर ये लास्ट कमेंट देखिए, इन्होंने इमरान खान के खाते में डाल दिया। मुझे ये बताइए, ये जो चूचू का मुरब्बा है, ये खुद को इकट्ठा हो गया है? ये जो सारी जिंदगी वहां बैठ के सारी जिंदगी बलोचिस्तान में एक दूसरे को गालियां देते रहे, गद्दार कहते रहे, एक साथ इकट्ठे हो गए। ये जो नून एमकेएम और पीपल पार्टी जो बैठी हुई थी वो इकट्ठी हो गई। ये सब ये किसने किया इकट्ठा? ये इंतजार उसको कोई नहीं पकड़ता, उसको पाकिस्तान की सियासत में कोई है ही नहीं ना। और वो नजरिया जरूरत के तहत और उस चीज के तहत तो वो अवामी मफाद में सब चीज चलती है। ये किसने, ये 1 साल के अंदर इस मुल्क की इकोनॉमी को तबाह करने के रास्ते में चलाया किसने? 1 साल उसको खत्म हो जाती, उसकी सियासत खत्म हो जाती इमरान खान की, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। अंदरूनी हुआ। चले सर, आई हैव टू थैंक यू सर। और ये सब वक्त खत्म हो गया है, इस पर मजीद डिबेट करेंगे आगे चल के। और ये सब थैंक यू सो मच। जवाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, हाफिज तारिक महमूद साहब आपको बहुत शुक्रिया, फरीद रईस साहब को इजाजत दीजिए।